नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक सारथी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस पोर्टल 2026-27 में कक्षा 1 के नए विद्यार्थियों की एंट्री करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। अगर आपके स्कूल में नए बच्चों का प्रवेश शुरू हो चुका है और आपको पोर्टल पर उनका डेटा अपडेट करना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। कौन सा ऑप्शन कहां मिलेगा, आधार नंबर कैसे चेक करना है, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, और अगर एरर आता है तो उसे कैसे ठीक करना है। सारी जानकारी दिस एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके सामने होम पेज दिखाई देगा। यहीं पर आपको लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी राज्यों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। अब आपके सामने अलग अलग मॉड्यूल दिखाई देंगे। यहां आपको स्टूडेंट मॉड्यूल वाले सेक्शन में जाना है। अब यहां क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने स्कूल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहां सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर चेक करना है। कई बार पोर्टल पुराने सेशन में खुल जाता है। अगर आपके सामने पुराना सेशन दिख रहा है, तो ऊपर दिए गए गो टू 2026-27 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नया सत्र ओपन हो जाएगा। अब यहां आपको क्लास 1 के सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। यहीं से नए बच्चे की एंट्री की जाएगी। अब ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। यहां आपको एड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने न्यू स्टूडेंट एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चे का आधार नंबर चेक करना है। इसके लिए चेक आधार अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन में आधार नंबर डालना है। अब गो बटन पर क्लिक करें। अब यहां दो प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। पहला, अगर स्क्रीन पर लिखा आता है आधार नंबर नॉट मैप्ड, तो इसका मतलब बच्चा पहले किसी स्कूल में दर्ज नहीं है। आप आराम से नई एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पुराने स्कूल की जानकारी दिखाई देती है, तो इसका मतलब बच्चा पहले किसी और स्कूल में दर्ज था। ऐसी स्थिति में पहले जानकारी जांच लें। अब आगे बढ़ते हैं छात्र की डिटेल भरने की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट नेम भरना है। नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा आधार कार्ड या दस्तावेज में लिखा हुआ है। यहां एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, नाम लिखने के बाद आखिर में स्पेस नहीं देना है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से पोर्टल एरर देने लगता है। अगर फर्स्ट नेम और सरनेम अलग हैं, तो बीच में स्पेस दे सकते हैं, लेकिन आखिर में नहीं। अब नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी छात्र मेल है या फीमेल। इसके बाद एज या डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यह जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें। अब मदर नेम भरना है। माता का नाम बिल्कुल सही स्पेलिंग में लिखना जरूरी है। फिर फादर नेम भरना है। अगर गार्डियन नेम जरूरी नहीं है, तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। अब नीचे आधार नंबर वाला कॉलम आएगा। यहां फिर से बच्चे का आधार नंबर डालना है। इसके बाद टैब बटन दबाएं ताकि सिस्टम वेरीफाई कर सके। अब नेम एज पर आधार वाले कॉलम में वही नाम लिखना है जो आधार कार्ड में दर्ज है। अगर यहां नाम गलत भर दिया गया, तो आगे चलकर आधार ऑथेंटिकेशन में समस्या आ सकती है। अब नीचे एडमिशन डेट भरनी है, यानी बच्चा स्कूल में किस तारीख को प्रवेश लिया था, वही तारीख यहां भरनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर अभिभावक का मोबाइल नंबर उपलब्ध है, तो सही नंबर भरें। कई लोग यहां गलत नंबर डाल देते हैं और बाद में एरर आने लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि वैलिड मोबाइल नंबर ही डालें। अब नीचे कुछ अतिरिक्त जानकारी पूछी जाएगी, जैसे बच्चा किसी विशेष श्रेणी से संबंधित है या नहीं। अगर लागू नहीं होता, तो नो सेलेक्ट कर दें। अब सारी जानकारी ध्यान से चेक कर लीजिए। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने एक कंसेंट विंडो खुलेगी। यह डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए होती है।
यहां आई एग्री पर क्लिक करना है। अब सिस्टम आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी दिखाएगा। यहां आपको स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास एक बार फिर ध्यान से चेक करनी है। अगर सब कुछ सही है तो सामने दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करें। अब कंफर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर सारी जानकारी सही होगी तो स्क्रीन पर सक्सेसफुल सेव का मैसेज दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैंडेटरी फील्ड खाली रहने या गलत मोबाइल नंबर होने की वजह से एरर आता है। ऐसी स्थिति में वापस जाएं, गलत जानकारी सुधारें और फिर से सेव करके कंफर्म करें। अब आपका छात्र सफलतापूर्वक पोर्टल में जुड़ चुका है। इसके बाद आप चाहें तो दूसरा छात्र जोड़ सकते हैं या फिर जनरल प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर बाकी जानकारी पूरी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ छात्र जोड़ देना ही पूरा काम नहीं होता। इसके बाद जीपी यानी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। आगे चलकर ईपी और एफपी प्रोफाइल भी भरनी पड़ सकती है। इसीलिए प्रोफाइल अधूरी बिल्कुल ना छोड़ें। और एक जरूरी सलाह, समर वेकेशन शुरू होने से पहले यह कार्य पूरा कर लीजिए, क्योंकि बाद में पोर्टल स्लो होने या सर्वर व्यस्त रहने की समस्या आ सकती है। तो समय रहते काम पूरा करना बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी शिक्षकों के साथ शेयर करें और चैनल शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली उपयोगी वीडियो में।